अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनव्वर हुसैन और आप देख रहे हैं गार्डन टेक। नाजरीन, अगर आपने गुलाब की कलमें लगाई हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रही हैं, मैंने भी लगा रखी हैं और वो 1 से 1.5 महीने की हो गई हैं और उनको अभी तक कवर किया हुआ है, ऊपर से पॉलीथीन का कवर लगा हुआ है या फिर उन्होंने छोटा सा टनल बना के उसके अंदर रखी हुई है। तकरीबन कटिंग जब 1 से 1.5 महीने की हो जाए तो हम उसको शिफ्ट कर देते हैं आगे। ऐसे उसको कवर करके नहीं रखना, क्योंकि कवर रखेंगे तो कटिंग ऊपर से काली होना शुरू हो जाएगी। इस ये वाला हिस्सा जो ना, आप ज़्यादा देर उसको कवर रखेंगे ऊपर से पॉलीथीन के, तो यहाँ से ये काली होना शुरू हो जाएगी। आस्ता 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 ये नीचे जाती जाती एक दिन सूख जाएगी। और जब कभी थोड़ी सी धूप ज़्यादा होगी तो हबस बन जाएगी टनल के अंदर, तो नीचे जो मिट्टी के अंदर कलम होगी वहाँ से भी वो गल जाएगी और आपकी कलम मर सकती है। तो आपने अभी से इस सूरत हाल बनने से पहले पहले आपने इनको टनल के अंदर, अगर आपने अभी तक रखी हुई हैं, आपको नहीं पता तो आप बाहर निकाल दें। और या फिर आपने पॉलीथीन से इसको कवर किया हुआ है या किसी और बाल्टी वगैरह से कवर करके रखा हुआ है, तो अभी आप इनको हटा दें कवर को। ठीक है। तो मेरी ये कटिंग तकरीबन 45 से 50 दिन की हो गई है और मैंने इसका कवर भी हटा दिया है और इसको 3-4 दिन हो गए मैंने इसको अनकवर किया हुआ है। तो अब मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा बड़े गमलों के अंदर। अगर आप इनके ऊपर इंग्लिश रोज़ की ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो तब भी आप इनको अलग कर दें। और अगर आप वैसे ही इससे जो ये रेड कलर का होता है देसी गुलाब, तो अगर आप इसको ऐसे ही इनके ऊपर फूल चाहते हैं तो तब भी आप इनको अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर दें। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने गमलों के अंदर इनको कैसे शिफ्ट करना है और इनके लिए स्पेशली पॉट मिक्स जो हम तैयार करेंगे वो कैसे तैयार करना है, जिसके अंदर इसकी बेहतरीन ग्रोथ हो और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएँ। ये है नाजरीन मिट्टी, मैंने पहले से ये तैयार करके रखी हुई है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये नॉर्मल मिट्टी है और इसके अंदर शामिल है रेत। ठीक है। कंस्ट्रक्शन रेत जो होती है, कंस्ट्रक्शन के कामों में इस्तेमाल होती है, बिल्डिंग मटेरियल स्टोर पे मिल जाती है आपको रेत, दरिया की रेत, वो रेत है और नॉर्मल मिट्टी है। आधी नॉर्मल मिट्टी और आधी रेत है। सॉफ्ट भी है, नरम भी है और अच्छी निकासी वाली ये मिट्टी तैयार हो गई है। मगर अब हमने इसको बनाना है फर्टाइल। इसके अंदर खाद का हमने इस्तेमाल करना है। तो खाद कौन सी डालनी है और कैसी डालनी है, किस तरीके से डालनी है, ये मैं आपको भी बता देता हूँ। तो नाजरीन, ये है मेरे पास गोबर की खाद। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल डीकम्पोज शुदा गोबर की खाद है। ठीक है, बिल्कुल डीकम्पोज है। तो ये देख लीजिए, ये निशानी है डीकम्पोज की, बिल्कुल एक केक सा बना हुआ है। तो अगर आपके पास ये गोबर की खाद, ठीक है, आपने डीकम्पोज करके रखी हुई है, तो वो आपने इस्तेमाल करनी है। अगर नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी वर्मी कंपोस्ट नहीं है, तो मैं यही इसके अंदर इस्तेमाल करूँगा। 4 कलमें हैं और ये एक मुट्ठी बन गई। ठीक है, 2 और ये 3। ठीक है, इतनी सी काफ़ी है हमारे 4 गमलों के लिए, यही काफ़ी है। बहुत बड़े पार्ट के अंदर मैं इनको शिफ्ट नहीं कर रहा, मैं छोटी अभी इनको थैलियों के अंदर ही शिफ्ट करूँगा। तो छोटी थैलियाँ हैं मेरे पास, तो मैं उसी के अंदर इनको शिफ्ट कर दूँगा कि उसी हिसाब से मैंने ये मिट्टी तैयार की है। तो आपके पास अगर बड़े गमले हैं तो आपने उसके हिसाब से मिट्टी तैयार करनी है। सिर्फ आपने इस मिट्टी का 10% ये खाद का इस्तेमाल करना है उसके अंदर। ठीक है, ये मिट्टी हमारी तैयार हो गई है। प्लास्टिक के बैग हैं मेरे पास, ये तकरीबन 7 इंच इनकी हाइट है और ये 4 इंच चौड़े हैं। तो इन्हीं के अंदर मैं इनको शिफ्ट कर दूंगा और बाद में जब इनकी ग्रोथ थोड़ी सी और हो जाएगी तो फिर मैं इसको बड़े गमलों के अंदर डाल दूंगा। तो मेरे पास अभी बड़े गमले नहीं हैं, तो इसलिए मैं इन थैलियों के ऊपर ही गुजारा कर रहा हूँ। तो मैं इनके अंदर इनको शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि ऐसे ही जब हम एक छोटे से गमले के अंदर 4-5 कटिंग को रहने देंगे तो इनके ऊपर फूल नहीं आएंगे। और इनकी आप स्टेम देख रहे हैं, ये जो इनकी ब्रांचेस निकली हुई हैं जहाँ से इन्होंने ग्रो किया, तो ये भी काफ़ी कमज़ोर हैं, क्योंकि एक तो ये टनल के अंदर पड़ी रही, उस वजह से भी ये कमज़ोर थोड़ी सी हो जाती है। और जब इनको एक छोटे गमले में प्रॉपर ख़ुराक नहीं मिलती जो इनकी ज़रूरत के मुताबिक होनी चाहिए,
जब इनको पूरी खुराक नहीं मिलती तब भी इनकी ये जो टहनियाँ हैं ये मोटी नहीं होती। जब इनकी ब्रांचेस मोटी नहीं होंगी तो इनके ऊपर फूल भी नहीं आएंगे। ये जो कटिंग्स हमारी हैं पॉट के अंदर, इनको मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। इनकी रूट्स भी बनी होंगी और इनको आपने गमलों के अंदर कैसे शिफ्ट करना है दूसरे बड़े गमलों में, तो इनको निकालना कैसे, ठीक है। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ऐसे आपने इसको गमले को इस तरह, गमला है या आपने थैलियों में लगाई हुई है, तो ऐसे थोड़ा सा करना है और ये रूट्स देख लें माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। तो अभी हमें मसला नहीं है, हम इनको दूसरे गमलों में या इन पॉलीथीन बैग के अंदर शिफ्ट कर देंगे। ये मैंने इधर से निकाल दी और इसको तो अभी तकरीबन 20 दिन हुए हैं, इसको भी हम निकाल देंगे, ठीक है। ये छोटे से पार्ट के अंदर मैंने लगाई थी, ये 2 इंच का पार्ट है, 2 से 2.5 इंच का। तो इसके अंदर भी माशाल्लाह आप देख लें ज़बरदस्त ग्रोथ है इसकी। तो इसको मैं, कटिंग थोड़ी सी बड़ी है और इसको बड़े गमले के अंदर ही मैं शिफ्ट करूँगा। ये 3 कटिंग्स एक ही गमले के अंदर हमने लगाई थी, तो इनको अब अलग कैसे करना है, ये भी एक मसला है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको अलग कैसे करना है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बड़ी बड़ी आसानी के साथ इसको हम अलग कर सकते हैं। और ये जो कटिंग है इसको हम इसके अंदर शिफ्ट करेंगे। बेहतरीन हो गया करना है, ठीक है। आप छुरी ले लें इस तरह, या फिर आप ऐसे भी आहिस्ता से ऐसे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये ग्रो कर दें क्योंकि अभी ये 1.5 महीने की कटिंग है, 1 से 1.5 महीने की कटिंग आपकी भी ऐसी होगी। तो इनकी रूट्स जो है वो ज़्यादा इन्होंने फैलाव नहीं किया, तो ये नीचे की तरफ ही है जड़ें इनकी ज़्यादा। ये देख लीजिए, ये नीचे की तरफ ही जड़ें हैं इनकी। तो इनको हम ऐसे बड़ी आसानी के साथ ऐसे हम अलग कर सकते हैं। ये देख लीजिए, इसकी जड़ें आपको नज़र आ रही हैं। इसकी मिट्टी को आप कम करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसे भी आप गमलों के अंदर शिफ्ट कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये देख लें सब की जड़ें, और इसकी भी ज़्यादा हम मिट्टी नहीं उतारेंगे, मसला बनेगा फिर एक बार इनके लिए। मिट्टी आपने नहीं उतारनी, ऐसे ही मिट्टी इसके साथ ही रहेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही हशाश बशाश फ्रेश की फ्रेश ही दूसरे गमले के अंदर सर्वाइव कर जाएंगी, ठीक है। तो एक काम जो आपने करना है कटिंग को अलग करते वक्त, क्योंकि ये टनल के अंदर ज़्यादा वक्त पड़ी रही तो इसकी ऊपर से जो ये जो सूख गई हैं, आपकी भी ऐसे ही होगा। अगर आपकी कटिंग की ये ऊपर वाला हिस्सा इस तरह खुश्क हो गया है तो आपने उसको काट देना है, ठीक है। यहाँ से हम काटेंगे, क्योंकि अगर आने वाले वक्त में ये थोड़ा सा हिस्सा इसका खुश्क भी हो जाएगा तो सारी कटिंग खुश्क नहीं होगी। हम करीब से, ये नीचे से इसकी स्टेम के पास से आपने नहीं काटना शाह के। अगर आप करीब से काटेंगे तो ये हो सकता है कि ये सारी कटिंग सूख जाए। तो आपने ऊपर वाला हिस्सा छोड़ के काटना है, क्योंकि हम एक कटिंग के ऊपर 2-2 3-3 शगुफ़े नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें अच्छी ग्रोथ चाहिए इनकी। तो ऐसा ही हमने करना है, आगे भी करेंगे। इसके ऊपर से हम काट देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये एक एक ब्रांच हमने छोड़ दी है, बाकी सभी को काट दिया है। ऐसा करने से इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ होगी और ये बहुत जल्दी जल्दी मोटी हो जाएंगी और इसके ऊपर फूल आना शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि आपने इनको खाद कैसे देनी है और कितनी खाद डालनी है आपने इसके अंदर। तो आपने महीने में एक बार इनको NPK की मसावी डोज देनी है। NPK मतलब कि जिसके अंदर नाइट्रोजन भी हो, फास्फोरस भी हो और उसके साथ पोटाश भी हो। तो वो एक बाज़ार से आपको NPK के नाम से मिल जाएगी, तो वो आप दे सकते हैं इनके अंदर। तकरीबन आधा चम्मच आपने 1 लीटर पानी के अंदर डालकर वो आप इनको दे सकते हैं। अपने जितने भी गमलों के अंदर आपने डालनी हो वो डाल दें। तो इसी तरीके से आपने उनको डालना है, तो उससे अच्छे फूल आपको देखने को मिलेंगे। NPK से शिफ्ट करने के बाद आपने इनको एक मरतबा भरपूर पानी देना है
और फिर उसके बाद आपने इसके अंदर नमी को बरकरार रखना है। ज़्यादा पानी गमलों के अंदर खड़ा ना रहे और ऐसा भी ना हो कि ये बिल्कुल सूख जाए मिट्टी इसकी। जब आप ऊपर से ऐसे करके थोड़ा-सा आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा ऐसे आपने देखना है। ऊपर वाला आधे इंच हिस्सा जब आपका खुश्क हो जाए तो आपने गुलाब के पौधों में पानी डाल देना है। तो बहुत ज़्यादा पानी गुलाब को पसंद नहीं है, ज़्यादा पानी डालोगे तो ये पौधा ख़राब हो सकता है। अभी गर्मी आ रही है तो ज़ाहिर है गर्मी के दिनों में इनके ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग भी गर्मी में ही आपको देखने को मिलती है। तो गर्मी के दिनों में आपने पानी का इनके साथ ख़ास ख्याल रखना है। बिल्कुल भी आपने इनको छोड़ना नहीं है, आपने हर रोज़ इनको मॉनिटर करना है, देखना है इनको ज़रूरत है पानी की। तो क्योंकि गर्मी में गमलों के अंदर तो बाज़ औक़ात हर रोज़ पानी देना पड़ता है और 1 दिन के वक़्फ़े से तो लाज़मी है कि आपने पानी गर्मियों के दिनों में लगाना है। तो उम्मीद है कि आपको ये मालूमात अच्छी लगी होगी।